बेटे, तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की अनुमति से भगवान शिव के धनुष को तोड़कर मां सीता का वर्ण किया। लेकिन शिव जी का यह धनुष किसने और कैसे बनाया और राजा जनक के पास यह धनुष कैसे पहुंचा, इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि एक बार ऋषि कर्ण अपनी तपस्या में लीन होकर समाधिस्थ हो गए और उन्हें यह भान ही नहीं रहा कि उनके शरीर को दिमक ने ढक दिया है और समय के साथ उस मिट्टी के ढेर पर एक सुंदर सा बांस भी उगाया। कर्ण ऋषि की जब तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके शरीर पर अपने अमोघ जल को डाल करके उसे फिर से सुंदर काया में परिवर्तित कर दिया। लेकिन तभी ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि कर्ण की मूर्धा पर उगी बांस साधारण नहीं हो सकती, इसीलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने उस बांस को काट करके भगवान विश्वकर्मा को सौंप दिया और भगवान विश्वकर्मा ही थे जिन्होंने इस बांस से दो धनुष बनाए, जिसमें पहला सारंग जो कि भगवान विष्णु और दूसरा पिनाक जो कि भगवान शिव को समर्पित किया। पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही भगवान शिव पिनाकी कहलाए। पिनाक के एक टंकार से ही बादल गरज उठते थे और पृथ्वी डगमगा जाती थी। यह असाधारण धनुष अत्यंत शक्तिशाली था। पिनाक के एक बाण से ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को एक साथ ध्वस्त किया था। बाद में नियति का ऐसा चक्कर चला कि भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं को और देवताओं के द्वारा महाराज जनक के पूर्वज निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज को सौंप दिया गया। बाद में उन्हीं के वंश में यह धनुष धरोहर स्वरूप राजा जनक के दरबार में सुशोभित हुआ। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता किसी के पास न थी, लेकिन अपने बाल्यकाल में माता सीता ने इसे बड़े ही आराम से उठा दिया। इससे प्रभावित होकर राजा जनक ने सोचा कि इस असाधारण धनुष को उठा देने वाली मेरी असाधारण पुत्री का विवाह भी किसी असाधारण पुरुष के साथ ही होना चाहिए। इसी हेतु उन्होंने माता सीता का स्वयंवर आयोजित किया और उसी सभा में भगवान राम के द्वारा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय एक भयंकर टंकार के साथ यह धनुष टूट गया और भगवान राम का माता सीता के साथ विवाह हो गया। उस धनुष के टूटने की भयंकर टंकार भगवान परशुराम तक भी पहुंची। वे क्रोधित होकर जनक की सभा में पहुंचे और उसके आगे का लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारे लिए इतिहास बन गया। क्या आप मुझे बिना गूगल किए बता सकते हैं कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के कौन से अवतार थे?